नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं हमेशा ही सोचता हूं कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट को, किस तरीके से एक विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देखिए, हमेशा एम्पावरमेंट की बात की जाती है और खासकर वीमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात की जाती है। मेरा सीधा सीधा राय यही है कि आप किसी एस्पिरेंट को, किसी स्टूडेंट को तभी आप इंपावर्ड कर सकते हो जब उसे आप इकोनॉमिक रूप से इंपावर्ड करो। दोस्तों, वीमेन इंपावरमेंट के लिए, गर्ल्स इंपावरमेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के इंपावरमेंट के लिए जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से सेल्फ रिलायंस हो। इसलिए मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं कि तुम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक रूप से सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, इसी पे आज मैं पूरा आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैं आपसे कहने वाला हूं दोस्तों कि जब भी आप अपने ग्रेजुएशन को पूरा करते हैं तो आप एकदम फोकस करिए कि किस तरीके से आपको 1-2 साल में आत्मनिर्भर बनना है, आर्थिक रूप से किस तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो सुझाव होता है मेरे स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि आप जो है नेट एग्जाम को क्रैक करो। अगर आप एनटीए के द्वारा कराई जा रही है नेट एग्जाम को क्रैक करते हो तो अच्छे अगर मार्क्स लाते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और लगभग 40,000 रुपीज पर मंथ की आपकी स्कॉलरशिप है। आप लोग नो डाउट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो जहां से आप बहुत ऊंचा सोच सकते हो। इसलिए जो ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो और आप जो ही मास्टर में अपने को इनरोल्ड कराएं, आपके माइंड में ये बिल्कुल होना चाहिए कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है 1 या 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद वो आराम से 40,000 की स्कॉलरशिप ले रहे हैं। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही है, सब कुछ बेटर है और वो अपने फ्यूचर के लिए बेहतर प्लान कर पा रहे हैं कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो मैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपसे बात करूंगा कि इसका क्या सिलेबस दिया हुआ है, इसके लिए सबसे सूटेबल बुक क्या होगी, इसके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होगी, ताकि आप मास्टर करते करते जेआरएफ में क्वालिफाई हो और बहुत अच्छा कर सके। तो दोस्तों, यहां पे देखिए मैंने सिलेबस को आपको दिखाया है। ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का नेट ब्यूरो है, जिसमें नेट का सिलेबस दिया गया है और ये है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कोड है 01 और इसके 10 यूनिट दिए गए हैं। 10 यूनिट के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि प्रत्येक यूनिट क्या है और इसके लिए सबसे सुटेबल बुक क्या होगी। देखिए, यूनिट नंबर 1 है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यूनिट नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम एनर्जी है, इफिशिएंसी क्राइटेरिया है जिसमें पेरेटो ऑप्टिमलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, काल्डोर हिक्स के ऊपर आएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल्स ऑफ थ्योरम्स है, सोशल वेलफेयर फंक्शंस है, फिर है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड्स। जो ये पहला यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और ये पूरा का पूरा बेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखने में ये सिलेबस छोटा लग रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं 8 या 9, बट ये है बहुत बड़ा। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, इसके लिए अगर मैं कहूं तो 2 किताबें मैं आपको एडवाइस करूंगा। पहले, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो मैं बता दूं, और इंग्लिश मीडियम में तो मैं बता दूं। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो सबसे पहले मैं आपको राय दूंगा कि आप एक बेसिक बुक पढ़ लें डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की। एक बेसिक बुक पढ़ें डॉक्टर एस.एन. लाल की, डॉक्टर एस.एन. लाल की बेस्ट अर्थशास्त्र।
और उसके बाद आप HL आहूजा की बुक पढ़ लें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, वो पढ़ लें। 2 किताबें आपको पढ़नी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहां आपको बेसिक बुक पढ़नी है HL आहूजा की, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी किताब आप पढ़ो कुत्सियानिस। तो 2 किताबें आपके लिए है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी में HL आहूजा की बुक आती है इसलिए मैंने हिंदी में लिखा था। यहां पे इंग्लिश वाले HL आहूजा को अपना बेस बुक बनाएंगे और उसके बाद कुत्सियानिस की बुक लेंगे। आप लोग जानते होंगे कुत्सियानिस के बुक के बारे में बहुत अच्छे से। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्टुअल है। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे, पिछले साल के पेपर्स को देखेंगे, तब जाके आपको ये सारे टॉपिक समझ में आने लगेंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ही आप सेमेस्टर 1 में हो अपनी जो है स्टडी को शुरू कर दो कि किस तरीके से मुझे करना है। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को आप ज्वाइन करिए और जो कुछ आपकी डिमांड होगी, जो कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। दोस्तों जो दूसरा यूनिट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, जिसमें नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, किन्सियन और क्लासिकल, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर है, डिमांड फॉर मनी है, सप्लाई फॉर मनी है, ISLM मॉडल है, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस है, बिजनेस साइकिल है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है। दोस्तों ये भी जो यूनिट 2 है ये भी जो है आप देखोगे बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है। इसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि HL आहूजा सर की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आप पढ़िए। वो जो है बहुत ही अच्छी लिखी गई बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में समष्टि अर्थशास्त्र करके आएगी HL आहूजा साहब की, वो आप ले लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आपको HL आहूजा की ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। HL आहूजा की ही मैक्रो इकोनॉमिक पढ़नी है। ये द बेस्ट बुक है। इसके अतिरिक्त किताबें बहुत सी हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक की है। इसमें स्टार्स और फिशर की किताब भी बहुत अच्छी है, सैपिरो की किताब भी बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त अगर आप जाओगे तो ढेर सारी किताब है। मैनक्यू की भी किताब बहुत अच्छी है। तो किताबों की लाइन है, बट मेरे हिसाब से जो यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट बुक आपके लिए होगी वो HL आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस पढ़िएगा। उसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट उसके दिए गए हैं। इसमें जो है फ्रियान की भी बुक आती है, वो भी बेस्ट बुक है। वो मेरी बेस्ट बुक रही है, मैंने उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसी से पढ़ाई शुरू की थी। तो अगर आप TR फ्रियान की बुक परचेज कर लें तो वो भी बहुत अच्छी बुक होगी। बट मैं एक नंबर पे यहाँ पे आपको रखना चाहूंगा, किताबें बहुत है बट HL आहूजा को ही रखना चाहूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट बुक है। बाकी जो है लेवासिस की बुक मैंने कहा, सैपिरो की बुक मैंने कहा, मैनक्यू की बुक कहा, मैंने स्टार फिशर की बुक कहा, वो आप अपने नॉलेज को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी पढ़ लो बेटा। बट द बेस्ट बुक है आपकी HL आहूजा जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट है। बाकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवासिस का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है। मैनक्यू बहुत अच्छा लिखा हुआ है, स्टार बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि HL आहूजा को आप पढ़ो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप आगे आइए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें जो है आप देखोगे जो बच्चे परेशान होते हैं, इसमें है प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पैरिटीज। फिर कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है। फिर सैम्पलिंग है आपके। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है। फिर जो है लीनियर जो है रिग्रेशन मॉडल्स, देयर प्रॉपर्टीज है। व्यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। फिर सिमल्टेनियस जो इक्वेशंस है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स एंड टाइप्स एनालिसिस। दामोदर गुजराती की बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए। बाकी कुत्सियानिस की बुक भी इसके लिए बहुत अच्छी आती है। दामोदर गुजराती को आप ले लो, मेरे हिसाब से अच्छी बुक है, उसमें कोई दिक्कत आपको ऐसी नहीं आने वाली है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो कुत्सियानिस भी बहुत अच्छी है। इसके आगे आप आइए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें सेट एंड फंक्शन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है। फिर जो है स्टैटिस्टिक जो है ऑप्टिमाइजेशन है, प्रॉब्लम्स एंड देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशन। अगर आपके पास मैथमेटिकल रहा है इसके पहले तो आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलस में पढ़ी हुई है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई है, तो
तो इसके लिए आप जो है चाहें तो DR अग्रवाल की बुक आती है, वो भी अच्छी है। मेहता मदनानी की बुक मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। मेहता मदनानी की बुक, मेहता मदनानी की बुक मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। वो उससे सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो और इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 5 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल्स है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, आर्बिट्रेज है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, गेट, WTO, फिर जो है ट्रेड पॉलिसी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इसके लिए मैं आपको 2 किताबें बताता हूं। HG मनूर की किताब, HG मनूर की जो किताब है वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, आप ले सकते हो। बाकी ML झिंगन की किताब जो है वो भी जो है अच्छी है, आप ले सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, लेकिन आपको एक बार अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स है, जिसको आप पब्लिक फिनांस भी कहते हो, मार्केट फेल्योर है, रेमेडियल्स एंड मेजर है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कोलूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर है, पब्लिक रेवेन्यू है, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में, पब्लिक एक्सपेंसेस के बारे में, पब्लिक डेट के बारे में, इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर है, फिस्कल पॉलिसी। कई बार मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनका यही सवाल होता है कि सर मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक इसके टीचर भी थोड़े कम मिलते हैं और किताबें भी इस पे बहुत अच्छी नहीं मिलती है, तो यहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। बट मेरे वीडियोज को आप देखोगे, सुटेबल है, बहुत अच्छे से आपको समझा देगी कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो मैं डॉक्टर SN लाल की पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त को आपको जरूर कहूंगा कि पढ़िए। SN लाल की बुक है, जो लोक वित्त की लिखी हुई है हिंदी मीडियम के लिए, वो बहुत ही अच्छी है। लोक वित्त के लिए लिखी गई है, वो बहुत ही अच्छी है। बाकी जो है इंग्लिश मीडियम में अगर आप आते हो तो इसके लिए HL भाटिया की बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हो। मसग्रेव की बुक अच्छी है, बट HL भाटिया मेरे हिसाब से बेस्ट है। हिंदी मीडियम में डॉक्टर SN लाल सर का कोई जवाब नहीं है, उन्होंने पब्लिक फाइनेंस को बहुत ही अच्छे से लिखा है, लोक वित्त को, उसको आप पढ़िए। बाकी मेरे वीडियोज को जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। फिर आप आगे आइए, मनी एंड बैंकिंग, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंस्ट्रूमेंट्स, वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेशन। इसके लिए मेरे हिसाब से कोई बहुत ही स्पेसिफिक बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। HL आहूजा की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे काफी कुछ ये चीजें कवर हो जाती है। बाकी जब आप इंडियन इकोनॉमी के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब SN लाल सर की आप भारतीय अर्थव्यवस्था खरीदोगे, SN लाल सर की हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था, या रमेश सिंह की आप इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी खरीदोगे, तो उससे काफी कुछ ये चीजें कवर हो जाएगी। इसलिए मेरा सलाह है कि मनी एंड बैंकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियोज को जरूर देखिएगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास के, शानदार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये था मनी और बैंकिंग के लिए। फिर देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, रोस्टो, बैलेंस, अनबैलेंस, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हैरड, डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, केल्डार, टेक्निकल प्रोग्रेस है, इम्बोडाइड एंड डिसएम्बोडाइड टेक्निकल प्रोग्रेस, उसके बाद इंडोजीनस है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI, HDI, SDG, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है। दोस्तों इसके लिए भी आप चाहो तो मिश्रा एंड पुरी की बुक पढ़ सकते हो, बहुत मोटी है, या फिर चाहो तो ML झिंगन की भी पढ़ सकते हो, चाहो आप लेखी की भी पढ़ सकते हो, ये सब आती हैं डेवलपमेंट के लिए। बट मेरे हिसाब से आपको कोई बुक इसके लिए नहीं खरीदना है। हिंदी में आप नो डाउट डॉक्टर SN लाल सर की पढ़िएगा, आर्थिक आयोजन की तकनीक बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में अगर आप चाहो तो मैंने कहा मिश्रा एंड पुरी है, लेखी है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मेरे वीडियोज इस पे बहुत ही शानदार है, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर देंगे, तो इसमें भी ज्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक आप डेमोग्राफिक में इन्वायरमेंट एज पब्लिक गुड, मार्केट फेल्योर, कोस्ट थ्योरम, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपनसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशंस ऑफ इन्वायरमेंट गुड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट एंड फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, एज स्ट्रक्चर, लाइफ टेबल, माइग्रेशन। इसमें बेटा एमएल झिंगन की बुक आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बुक नहीं भी खरीदने चाहते हो तो आपको नेट पे बहुत इस पे सामग्री मिल जाती है, उसको आप कर सकते हो। तो एमएल झिंगन आप परचेज कर सकते हो या फिर नेट से आप सामग्री ले सकते हो। यूनिट 10 इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का क्या है, मेजर चैलेंज क्या है, पॉलिसी क्या है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ है, मेजर चैलेंजेस क्या है, पॉलिसीज क्या है, सर्विसेज का फिर ऐसे ही है, आप देखोगे पैटर्न्स एंड ग्रोथ, मेजर चैलेंज, पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे ही दिया गया है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है, फॉरेन ट्रेड के लिए दिया है, कैपिटल ट्रेड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिजिकल सोशल पब्लिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, एफआरबीएम है, पॉवर्टी इनइक्वलिटीज। दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी की काफी कुछ इसमें चीजें लिखी गई है। आप हिंदी में हो तो नो डाउट डॉक्टर एस.एन. लाल सर को पढ़ लो, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है तो रमेश सिंह पढ़ लीजिए। दोस्तों पहली चीज मैं बताऊं कि कभी भी नेट एग्जाम को सिर्फ पढ़ के आप टैकल नहीं कर सकते हो। नेट एग्जाम को अगर आपको टैकल करना है तो स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको पहले तो बेसिक किताबों को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार बेसिक किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, अपना सेल्फ नोट्स जरूर डेवलप करने का प्रयास करो और उसके बाद जब एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे फिर वो प्रैक्टिस सेट ही आपको बताएगा कि किस चीज के ऊपर आपको कितना फोकस करना है, किस चीज के ऊपर कितना ध्यान देना है, कितनी आपको स्टडी करनी है, सब कुछ क्लियर कर देगा। तो एक बार आप डिसाइड करो कि आपको बहुत अच्छा करना है, सब चीजों को जल्दी से कंप्लीट करना है, खत्म करना है और अपना एक मन बनाओ, विल पावर की आपको इकोनॉमिक रूप से इंपावरमेंट होना है। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को ज्वाइन करिए, मैं आपको जितनी हो सकती है मैं आपकी सहायता करूंगा। आप हमेशा मैं आपको इंस्पायर करूंगा कि अपने लाइफ में अच्छा करो। आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।